वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। ये क्वेश्चन पेपर है केएमसी विश्वविद्यालय का। लिखित टाइप की परीक्षाएं वहां पर हो रही हैं। ये सेकंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, बीए का खास करके पेपर है, बीए सेकंड सेमेस्टर का हिंदी सब्जेक्ट का। आपको बता दूं, कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर बीए सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना होता है। मैंने 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो भी बनाई थी और मॉडल पेपर भी दिया था लिखित टाइप का। लगभग वहीं से सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं। मैक्सिमम मार्क्स आपका 75 होता है। टाइम 3 घंटे का दिया जाता है। इसी प्रकार से लिखित टाइप की जो परीक्षाएं होंगी उनमें इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप इन प्रश्नों को अगर तैयार कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। तो इसीलिए आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा और मॉडल पेपर में आप उत्तर भी इन सभी प्रश्नों के देख पाएंगे। आने वाले समय में मैं 2-3 मॉडल पेपर लिखित टाइप की परीक्षाओं के लिए मैं जल्द ही देने वाला हूं। तो आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, अब देखें, और दूसरा चैनल हमारा है बीए करेक्टर यूट्यूब चैनल। वहाँ पर आप जाइएगा तो बीए सेकंड सेमेस्टर के जो है प्लेलिस्ट बना दी हमने। तो उस प्लेलिस्ट में आपको हर एक सब्जेक्ट की वीडियो ऑलरेडी मिल जाएगी। देखिए, प्रश्न जो आपसे पूछा गया था पहला, निम्नलिखित में से केवल 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने यहाँ से। ठीक है, देखिए 5 प्रश्नों के उत्तर दिए गए थे यहाँ पर। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया, मतलब 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, कार्यालयी हिंदी का स्वरूप रेखांकित कीजिए। कार्यालयी हिंदी के स्वरूप के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कार्यालय में हिंदी का क्या उद्देश्य है, इसको बताएं। ये भी प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है। 2022 की परीक्षा में भी आप देखिएगा तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। कार्यालयी हिंदी और सामान्य हिंदी में अंतर भी मैंने कई बार आपको समझाया है। ये प्रश्न भी आपका आया हुआ था। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, चौथा नंबर प्रश्न पूछा गया था, कार्यालयी हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली की विवेचना कीजिए। पारिभाषिक शब्दावली क्या होती है और कार्यालयी हिंदी में इनका उपयोग क्यों किया जाता है और कैसे होता है, इन समस्त मुद्दों पर ऑलरेडी चर्चा मॉडल पेपर में मैं कर चुका हूं, 2023 वाले में भी और 2022 वाले में भी। अगला प्रश्न देखेंगे, पांचवा प्रश्न, टिप्पण और टिप्पणी में क्या अंतर है, इस पर भी मैं चर्चा कर चुका हूं। तो ये 5 प्रश्न आपके करने अनिवार्य थे। इनमें 5 ही प्रश्न पूछा गया था। देखिए, कार्यालय में हिंदी का स्वरूप, कार्यालय में हिंदी का उद्देश्य, मतलब और कार्यालयी हिंदी और सामान्य हिंदी में अंतर। इसके अलावा और सारे प्रश्न मैंने ऑलरेडी बताए। कार्यालयी हिंदी में परिभाषिक शब्दावली की भूमिका है विवेचना, और टिप्पण क्या होता है और टिप्पणी क्या होती है इसके बारे में। तो टिप्पण मैंने आपको बताया था, टिप्पण जो होता है वो टिप्पणी लिखने की क्रिया जो होती है टिप्पण कहलाती है, और टिप्पण क्रिया के द्वारा जो प्रतिफल हमको प्राप्त होता है, जो परिणाम मिलता है, उसको टिप्पणी कहते हैं। पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझाया था। देखें, दूसरा जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से केवल 6 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। 5 नंबर का एक प्रश्न है, छा मतलब कि जो है 6 क्वेश्चन करने हैं, 5 नंबर का एक प्रश्न है। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया, संप्रेषण और पल्लवन में अंतर निहित कीजिए। संप्रेक्षण और पल्लवन, संप्रेक्षण का मतलब यह एक प्रकार संक्षेपण होगा। यहाँ पर संप्रेक्षेपण लिखा है लेकिन यहाँ पर संक्षेपण होगा। तो संक्षेपण और पल्लवन, संक्षेपण मतलब होता है ऐसे विचार जो कि बड़े विषय वस्तु के रूप में लिखे हैं, बृहत हैं, उनको कम शब्दों में लिख करके बताना है, समझाना, संक्षेपण। पल्लवन होता है कि कोई कम चीज़ लिखी हुई उसको विस्तार से बताना है, कहना। तो पल्लवन माने होता है विस्तारण या भाव विस्तारण, पल्लवन को कहते हैं। पूरा विस्तार से मैंने इस दोनों के बारे में आपको समझाया है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, कंप्यूटर का सामान्य परिचय देते हुए इतिहास पर प्रकाश डालिए, मतलब कंप्यूटर की हिस्ट्री। और इस पर मैंने ऑलरेडी 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो जब बनाई थी बोर्ड पर, तो उसमें मैंने कंप्यूटर के बारे में आपको बताया था कि कंप्यूटर का इतिहास जरूर पढ़ लीजिएगा, और कंप्यूटर का सामान्य परिचय भी उसमें मैंने आपको बताया था। और मॉडल पेपर आप देखिएगा तो उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड यह प्रश्न मैंने रखा था। अगला प्रश्न, हिंदी से संबंधित विभिन्न वेबसाइटों का उल्लेख कीजिए। ये भी प्रश्न मैं महासंग्रह वीडियो में दे चुका हूँ। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया, ब्लॉग फेसबुक पेज का सामान्य परिचय दीजिए। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, मैं बताया भी था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, हिंदी भाषा में विभिन्न फांट यूनिकोड का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न भी मैंने बताया था। ऐसा लगता है कि मेरे मॉडल पेपर से ही क्वेश्चन पेपर छाप दिया गया है। आप देखिएगा एकदम से सारी की सारी वही चीज़ें। देखिए, ये भी छठा प्रश्न, कार्यालय हिंदी की संभावनाएं प्रकट कीजिए। आप जा करके बीए करेक्टर यूट्यूब चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें तमाम सारी वीडियो पड़ी, उनमें देख लीजिएगा। इन सारे प्रश्नों के उत्तर को मॉडल पेपर में ऑलरेडी बताया हुआ है। अगला प्रश्न, कार्यालय हिंदी का सामान्य जानकारी परिलक्षित कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, कार्यालय एवं अधिकारियों का संबोधन का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है आपके। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रारूपण टिप्पण और संक्षेपण की रूपरेखा दीजिए। देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर 6, 7, 8। अब ये तीसरा प्रश्न, 8 के बाद में आप देखिएगा ये तीसरा प्रश्न है। ठीक है,
ये तीसरा प्रश्न का मतलब ये है कि अब यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न आ चुके हैं। अभी तक आप लोग जो ये 8 प्रश्न देखे हैं, इन 8 प्रश्न में से केवल आपको कितने प्रश्न करने थे भैया? केवल और केवल 6 प्रश्नों को आपको करना था। देखिए, पहला ये प्रश्न था, दूसरा ये था, ठीक है, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये, आठवां ये। 8 क्वेश्चन में से केवल 6 प्रश्न करने थे। अभी दीर्घ उत्तरीय के प्रश्न हैं, 10-10 नंबर वाले प्रश्न। यहाँ पर आप देखिए 10 नंबर लिखा हुआ है। प्रारूपण, टिप्पण और संक्षेपण, ये तीनों जो है एक प्रकार से, प्रारूपण का मतलब होता है ड्राफ्टिंग करना या ड्राफ्ट बना लेना पहले से। तो प्रारूपण, टिप्पण और संक्षेपण, इन तीनों के बारे में आपको बताना, इन तीनों की रूपरेखा तैयार करनी है। अथवा करके दूसरा दिया गया, तो ये प्रश्न अगर ऊपर वाला नहीं कर पाते हैं तो उसके स्थान पर ये भी लिख सकते हैं, टिप्पण का अर्थ बताएं और सामान्य परिचय टिप्पण का दें। टिप्पण लेखन की जो पद्धति है उस पर प्रकाश डालें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न, आप एकदम से तैयार कर लीजिएगा। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है और दोनों के लिए 10 अंक आपको प्रदान किए जाएंगे, लेकिन केवल एक ही करना है। चौथा प्रश्न में भी इसी प्रकार से, या तो चौथा करोगे अथवा करके दूसरा दिया वो करोगे। प्रश्न है कि हिंदी भाषा और कंप्यूटर का विकास कैसे संभव है, सिद्ध कीजिए। ये प्रश्न है। अगर ये प्रश्न आपको नहीं पता है तो इसके स्थान पर आप ये प्रश्न भी कर सकते हैं। ये प्रश्न भी 10 नंबर का है। दोनों में से कोई एक ही करना है, बात ध्यान रखिएगा। हिंदी में उपलब्ध सॉफ्टवेयर का उल्लेख कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न मैंने मॉडल पेपर में रखा भी है। पांचवा प्रश्न आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, प्रश्न है हिंदी भाषा में ई शिक्षण की संभावनाएं सिद्ध कीजिए। ई शिक्षण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक शिक्षण या इंटरनेट के माध्यम से जो शिक्षा हम लोग ग्रहण करते हैं वो। तो इसकी संभावनाएं सिद्ध कीजिए। और वर्तमान में खास करके हिंदी भाषा की अगर बात की जाए तो ई शिक्षण की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। अथवा करके दूसरा आपसे पूछा गया तो ऊपर वाला करें और चाहे ये करें। सरकारी और गैर सरकारी चैनल है, इनमें अंतर आपको बताना था। ये भी 10 नंबर का प्रश्न है। दोनों प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हैं और दोनों में से केवल एक ही करना है। 10-10 नंबर के हैं। छठा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, टंकण और शार्ट हैंड, मतलब टंकण माने होता है एक प्रकार से टाइपिंग होती है वो, और शार्ट हैंड मतलब ये एक प्रकार से, ये भी एक प्रकार से टाइपिंग का ही भाग है। इन दोनों में क्या अंतर, इसको बताएं। अथवा हिंदी पीपीटी स्लाइड की विवेचना कीजिए। पीपीटी स्लाइड का मतलब होता है जो पीडीएफ नोट्स वगैरह होते हैं। स्लाइड मतलब एक पेज दूसरा पेज, ये एक पेज को एक स्लाइड कहते हैं। तो एक प्रकार से मैंने आपको बताया था। तो इस प्रकार से इतने प्रश्न पूछे गए थे। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। इनको आप विस्तार से जान लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इसके लिए आप हमारा मॉडल पेपर देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से उसमें हमने समझाया हुआ है, तो आप आसानी से हर एक चीज़ को समझ पाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू।